ओ माँ की आँख, क्या ट्रेलर बनाया है। कि जो बोल रहे थे ना कि इंडियन सिनेमा का ये है ना सबसे बुलेटेड ट्रेलर होने वाला है। और साथ ये इंडियन सिनेमा का है ना ऐसा करियर, इंडियन करियर में ऐसा ट्रेलर है ना बॉलीवुड और साउथ के अंदर ऐसा ट्रेलर कभी भी नहीं आया। और ये है ना सच बोल रहे थे कि ऐसा ट्रेलर मैंने पहली बार देखा है। कि इसके अंदर जो बात चल रही थी ना कि इसके अंदर बहुत सारी कास्टिंग है, कैसे ट्रेलर को मैनेज करेंगे ये, और इस कैसे पूरी कास्टिंग को ऐसे दिखाएंगे, और जो दिखाया है वो आउटस्टैंडिंग दिखाया है। कि ऐसा कौन कर सकता है, सिर्फ गीतू मोहनदास। गीतू मोहनदास ने जो अपना काम करा ना इस मूवी के अंदर, उनके लिए मैं सल्यूट करता हूँ। कि ऐसा ट्रेलर कट और जो स्टोरी बताई है इस मूवी इस ट्रेलर में, वो आउटस्टैंडिंग स्टोरी है। और साथ जो इसके अंदर कैरेक्टर है, कैरेक्टर जैसे राया का, रूमी, टिकट, ये बात तो चल रही नहीं, मगर अब ये 3 रोल है, 2 रोल है, उस पे हम बात करेंगे। और साथ ये रुक्मणी वसंत हो गई, नयनतारा हो गई, और हुमा कुरैशी हो गई, और कौन है, तारा सुतारिया, क्यारा अडवाणी, और जो विलन है, विलन के साथ जो, और इसके अंदर एक्शन सीन है। एक्शन सीन को देख के है ना मैं एकदम चौंक हो गया, ये क्या कौन सी एक्शन सीन आ गए। कि सच में यश ने बोला था ना कि इस करियर की मेरे सबसे बेस्ट एक्शन सीन इस मूवी के अंदर होने वाले हैं। ये है ना, यश ने एकदम है ना सच बोला था कि ये एक्शन सीन करियर के सबसे बेस्ट एक्शन सीन होने वाले हैं यश के। और साथ जो हमको बहुत 18 मिनट का, 18 या 15 मिनट का है ना, हमको टॉक्सिक का ट्रेलर से पहले है ना कंटेंट दिखा दिया है। मगर उसमें है ना रुक्मणी वसंत, रुक्मणी वसंत का है ना हमको कुछ ही नहीं पता चला। मगर एक जो राया, वो कौन सी लेडीज टू है उसमें आया था, उसके अंदर बस रुक्मणी का लुक दिखाया था कि ये होने वाली है। मगर जो रुक्मणी ने इस मूवी के अंदर काम करा है ना, वो आउटस्टैंडिंग है ना काम करा है। और जो लगता है कि करियर का है ना सबसे अच्छा काम करा है। और जितने भी लेडीज एक्टर्स है, उन्होंने है ना अपने करियर का सबसे है ना बहुत अच्छा काम करा है। कि हुमा कुरैशी ने इंटरव्यू में भी बोला बोला था कि ये जो टॉक्सिक के अंदर जितने भी लेडीज है, और जो लेडीज है ना इनके जो एक्टिंग है, वो है ना एकदम आउटस्टैंडिंग है। और सबने है ना एकदम मेहनत काम करके करा है। तो जो ट्रेलर के ऊपर हम रिव्यू करेंगे कि इसके जो ट्रेलर क्या, स्टोरी क्या होने वाली है, वीएफएक्स कैसे हैं, और ये ट्रेलर की डायरेक्शन कितनी है। और साथ जो स्टोरी, जो राया है या रूमी टिकट क्या है, उन पे भी हम बात करेंगे। और जो ना, जो पता तो चल रहे थे ना कि गानों के अंदर कि ये तारा का बेटा हो सकता है या फिर नादिया का, ये क्या होने वाला है, अभी कुछ ही उस पे हम अभी तो बात करेंगे। और साथ है ना ये भी देखेंगे कि लास्ट में कैसी लड़ाई होती है, किसके साथ लड़ाई होती है, और जो विलन है वो विलन कौन है, क्या है, उस पे हम बात करेंगे। तो चलिए टॉक्सिक के ट्रेलर की ऑफिस ये रिव्यू है ना करते हैं हम। तो हम पहले बात कर लेते हैं कि स्टोरी किधर जा रही है, क्या है। तो स्टोरी है ना आउटस्टैंडिंग स्टोरी है, और इंडियन सिनेमा में है ना ऐसी स्टोरी कभी नहीं आई। कि जो यश ने बोला था ना कि बाप और बेटे की रिवेंज होने वाली है। और ये अब इस ट्रेलर को देख के लग ही रहा है कि रिवेंज एकदम है ना इंडियन सिनेमा की अलग ही है। और साथ इसमें है ना ये है कि स्टोरी में हम दिखाते हैं शुरुआत में कि रूमी, रूमी है ना एक लड़के को बोलता है कि रूमी और एक लड़का होता है। मगर वह रूमी एकदम है ना खून, पहाड़ है, और पीछे है ना सर्कस का वो गोल वाला झूला नहीं आता, वो पीछे है। और साथ अब वो लड़का बोलता है पापा रहने दो, अब नहीं कर लूंगा। अब ये जो पता नहीं क्या करने वाला है, और जो होने वो है छोटा बच्चा है ना, वो कौन है, राया, वो राया होने वाला है। मगर फिर वो गोली मारता है, अब किसको मारता है क्या है वो अभी कुछ नहीं दिखाया। मगर जो बीच के अंदर जो कट आए, उस कट को देख के आउटस्टैंडिंग कटिंग इस ट्रेलर को बोलेंगे। ये ट्रेलर की जो कट है, वीएफएक्स है ना एकदम आउटस्टैंडिंग है। और उसके बाद जो होता है कि जो वो लड़का होता है वो जोकर होता है। अब जोकर से सबको पता चल जाएगा कि है ना ये रूमी का जो लड़का है वो किसका बेटा होने वाला है, नादिया का। नादिया का है ना ये बेटा होने वाला है, यानी क्यारा अडवाणी का। मगर वो बोलती है कि वो जो लड़का होता है वो क्यारा को बोलता है कि माँ, वो पता नहीं क्या, वो थोड़ा बहुत मैं भूल रहा हूँ मैं कि ट्रेलर को भी है ना मैंने याद, एक बार ट्रेलर को मैंने कितनी बार ट्रेलर देखा है, 3 बार। 3 बार ट्रेलर को देख के भी है ना स्टोरी वो तो
स्टोरी भी है ना थोड़ी बहुत पता चली है। इतना आउटस्टैंडिंग ट्रेलर है, और ये देख के है ना मैं ऐसे अलग ही शौक में चला गया कि ये क्या ट्रेलर बनाया है। और स्टोरी देख लेते हैं कि जो नादिया बोलती है कि मैं तुम्हारी माँ नहीं, वो माँ तो है मगर वो मेरे को पता नहीं क्या नहीं मानते, ये सही से सुना अब पता नहीं चला क्या बोल रही नादिया ने। फिर उसके बाद जो उसकी जो आईज है, आईज देख के पता चल रहा है कि नादिया का है ना एकदम इमोशनल है ना रोल होने वाला है इसके अंदर। और साथ जो हुमा कुरैशी है, हुमा कुरैशी ने जो अपने करियर की सबसे बेस्ट एक्टिंग करी है ना इसके अंदर, वो है ना एकदम हाई लेवल पे जा रही है कि उसके जो डायलॉग, उसका वो चीखना, फिर लड़ाई करना, आय हाय एकदम है ना फिदा हो गया मैं हुमा कुरैशी पे। और साथ और जो भी है जो है इसके अंदर ना, ये क्यारा जो था ना कि नयनतारा और टॉक ये यश का क्या होने वाला है। तो नयनतारा और यश लगते हैं इन भाई बहन ही है, मगर कजन में होंगे शायद ये, कि सगे भाई नहीं होंगे, कजन के अंदर होंगे, ये पता नहीं क्या होने वाला है, सगे भाई भी हो भाई बहन भी हो सकते हैं। मगर वो बोलती है नयनतारा यश को यानी राया को बोलती है रूमी तो मर जाएगा, ये पता नहीं क्या है, उसका भी पता नहीं चला। मगर राया नयनतारा बोलती है रूमी को कि मेरे को ना ये शहर का सबसे ताकतवर इंसान तेरे को बनना है। इस शहर में जो शहर है गोवा के अंदर, उसको ना एकदम ताकतवर इंसान बनना है तेरे को, पावरफुल। तो वो जो बनता है, फिर जो एक है सीन कि जो सबसे पहला टीजर आया था राया टू इंट्रोडक्शन, उसके अंदर जो कार वाला सीन था, फिर कार वाले सीन से जो लड़ाई होती है, मगर उस टाइम है ना यश को पकड़ लेते हैं, यश को भी पकड़ लेते हैं यानी राया को भी पकड़ लेते हैं, और गंगा को भी पकड़ लेते हैं यानी नयनतारा को भी पकड़ लेते हैं। मगर फिर वो पूछता है ना विलन जो पकड़ता है, ओवरसीज का होता है वो, जो पकड़ता है ना, वो बोलता है क्या चाहिए तुमको, आखिरी विश क्या है। तो यश क्या बोलता है यानी राया, राया बोलता है तुम्हारे भाई को जला के, उसकी राख बना के, उसको है ना राख की लाइन खींच के और अंदर लेना चाहता हूँ यानी ड्रग्स बना के, ड्रग्स या फिर जो भी है उसको बना के है ना अंदर खींचना चाहता हूँ। वो एकदम सुन के आउटस्टैंडिंग एकदम गूज बम्स आने लग गए थे कि ये क्या डायलॉग बोला है यश ने। और साथ इसके जो तारा के साथ है कि तारा है ना एकदम शुरुआत में तो वो है कि तारा, सबसे पहले तो तारा और है ना ये कौन, यश मिलेंगे, यश और तारा मिलेंगे, फिर उसके बाद नादिया मिलेगी यानी कि कियारा आडवाणी। तो उसके जो फिर होंगी ना स्टोरी, फिर उसके बाद फिर यश तारा को पता चल जाएगा कि ये नादिया के साथ है। फिर जो ये ब्रेकअप हो जाएगा जो भी है, उसके बाद फिर इसके बाद जो रुक्मणी वसंत का जो दिखाया है वो आउटस्टैंडिंग है कि रुक्मणी वसंत ऐसी, जैसे रुक्मणी वसंत है ना पहली बार ड्रेसिंग में भी अच्छी लग रही है, और जो फेस है जो भी है एकदम क्यूट लग रही है। और साथ जो यश और रुक्मणी वसंत एक कमरे में दिखते हैं, वो है ना एकदम ना, क्या क्या हो गया ये कैसा गीतू मोहनदास ने सोच लिया, ये कैसे हो सकता है। क्योंकि यश एकदम बिना कपड़े के थे, यश एकदम बिना कपड़े के थे, और सामने कौन खड़ी है, रुक्मणी। तो वो जो डायलॉग होता है मगर वो इंग्लिश में होता है, मैं वो उतना नहीं बता सकता इस मूवी में, इस वीडियो में। तो है ना अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे है कि राया, तो वो टप वाला जो पोस्टर आया था ना कि एकदम राया, राया है रोमी है पता नहीं चल रहा है उसमें, यही तो दिक्कत है कि राया है या रोमी है। तो है ना उसके बाद जो लड़ाई होती है वो आउटस्टैंडिंग लड़ाई होती है, जोकर वाली सेट में लड़ाई होती है, बाहर में जो उनके जो शेयर होता है वहां पे लड़ाई होती है। और साथ जब टिकट की एंट्री होती है, टिकट की एंट्री देख के, और साथ जो टिकट का जो वॉइस है ना, जो हिंदी वॉइस है टिकट की, वो ना एकदम अलग ही दिख रही है कि राया अलग दिख रही है वॉइस, और टिकट की अलग दिख रही है कि ये सेम ना हो। मगर है ना जो वॉइस है एकदम आउटस्टैंडिंग वॉइस है। और साथ जो इसके अंदर राया, ये राया है रूमी है, राया ही लग रहा है कि राया और टिकट में है ना पहले लड़ाई होगी, फिर रूमी और टिकट टिकट में लड़ाई होगी, यानी भाई भाई में भी लड़ाई होगी, और बाप और बेटे में भी लड़ाई होगी। तो ये है ना जो, और जो एक्शन सीन था कि जो बर्फ वाले एक्शन सीन में
वो एकदम आउटस्टैंडिंग एक्शन सीन है कि कबूतरों के बीच में और पहाड़ों के बीच में, बर्फ के बीच में, हर जगह है ना एक्शन सीन होने वाले हैं। तो मैं इस ट्रेलर को कितने नंबर देना चाहता हूँ कि 10 में से 10%, 10 में से 10% है ना, इस ट्रेलर को है ना मैं रेटिंग देना चाहता हूँ कि ऐसा ट्रेलर कभी नहीं आया। तो आप बताएं कि इस ट्रेलर को देख के आपको कैसा लगा और स्टोरी क्या होनी चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग तो स्टोरी है ना ये हो रही है कि पहले ये रुख में जो राय राया है और रूमी रूमी राया का बेटा है, फिर जो बच्चा होता है वो छोटा ही होता है, फिर वो बड़ा होके किसके साथ बड़ा होता है कि ये जो तारा नैन तारा है, यानी गंगा, गंगा के साथ बड़ा होता है। गंगा बोलती है कि इस शहर को है ना पूरा तेरे कब्जे में होना चाहिए। फिर जो विलन होते हैं वहां पे वो लड़ाई करने आते हैं। फिर उसके बाद जो फिर तारा के साथ मिलता है, नैन फिर क्यारा के साथ मिलता है। फिर उसके बाद जो टिकट जो भी होता है कुछ पता नहीं चल रहा क्या होने वाला है। और फिर उसके बाद जो टिकट है या रूमी रूमी और फिर टिकट की लड़ाई होती है, टिकट और राया की लड़ाई होती है। अलग ही पता नहीं क्या क्या स्टोरी बन रही है। अभी तक कुछ ही पता नहीं चल रहा है कि स्टोरी होने वाली क्या है। तो आप बताएं स्टोरी क्या होने वाली है और आपको ये ट्रेलर कैसा लगा, कमेंट में बताएं।